हे एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ रेसिपी जो कि जल्दी ही आने वाले त्यौहार पर बनाई जाने वाली है। होली आ रही है और होली की स्पेशल जो मिठाई होती है वो गुंजिया होती हैं। तो गुंजियों को बनाने का एक तरीका होता है, कुछ टिप्स और ट्रिक है। आप सब इस तरह से बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये टिप्स बनाने के बाद आपकी गुंजिया कैसी बनती हैं। तो सबसे पहले हमें एक डो तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। मैदा में हमें उतना मोयन लगाना है जिससे कि वो हल्का सा गीला हो जाए और उसको हम बांधे तो वो उसका एक हल्का सा लड्डू बनने लगे। फिर हमें उसको हल्के गुनगुने पानी से एक सख्त सा डो लगाना है। तो मैंने यहाँ पर डो लगा कर तैयार कर लिया है। रख रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखने के बाद जब तक हमारी मैदा रेस्ट पर है तब तक हमें जो है फिलिंग तैयार करनी है। तो फिलिंग में मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और सूजी और यहाँ पर खांड। तो इस तरह से मेरे पास ये होममेड खोया है। खोया को हमने अच्छे से भून लिया है और उसके बाद अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें कि ड्राई फ्रूट्स पाउडर पिसा हुआ। और ये मेरे पास चिरौंजी है। चिरौंजी गुंजियों के लिए स्पेशल होती है। ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। भुनी हुई सूजी डाली है। ये यहाँ पर मैंने ली है खांड। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट अपने पसंद के डाल सकते हैं। इस तरह से ये सभी चीज़ों को हमें एक बर्तन में करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने मैदा बना कर रखी है वो किस तरह से बनकर या सॉफ्ट हो गई है या अभी उतनी ही सख्त है। तो 20 मिनट के बाद जब हमने देखी प्लेट निकाल के तो हमारी जो मैदा है वो अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट और मुलायम मुझे लगी। उसके बाद अभी हमें इसको और बनाना है। तो हमें इसमें 2-3 फोल्ड देने हैं, फिर हल्के हाथों से इसको मलना है। मलने के बाद तब हमें इसकी गुंजिया बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरह से मैंने इसमें कई फोल्ड दिए जिससे कि हमारी जो ये गुंजियों का डो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए। और फिर छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने के बाद हमें एक पूड़ी का आकार देना है। और इसको गोल बनाने के लिए हमें क्या करना है, और इतनी मोटी मैं यहाँ पर ये पूड़ी रख रही हूँ और फिर हमें इसको गोल करके काटना है इस तरह से जिससे कि गोल हो जाए। तो हमें जो है गुंजिया बनानी है। तो गुंजिया बनाने के लिए थोड़ी मोटी पूड़ी बेलनी पड़ेगी, बारीक जो है नहीं बेलनी होगी। और हमें आटे को बहुत ही सॉफ्ट बनाना होगा, मलना होगा। तो ये 2 टिप्स और ट्रिक बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे पास जो है मैंने इस तरह से पूड़ी को गोल बना लिया है। अब मैं यहाँ पर चारों तरफ पानी से इसके किनारे पानी इसके किनारों को पानी लगा रही हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच फिलिंग रख रही हूँ इस पूड़ी के सेंटर में। और फिर हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि जिससे कि इसके किनारे एक किनारे से दूसरे किनारे पर चिपक जाएं। आराम से हल्के हाथों से आप इस तरह से चिपकाइएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इसको 2-3 बार इस तरह से प्रेस कीजिएगा हल्के हाथों से जिससे कि इसका जो किनारे हैं वो खुले ना। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। एक तो हमारा गुंजियों के लिए आटा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, दूसरा पूड़ी थोड़ी मोटी होनी चाहिए और उसके बाद किनारे बहुत ज़्यादा चिपके होने चाहिए। और फिर हमें क्या है, इन कोनों को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। आप सांचों से भी, अगर आप गुंजिया सांचे से भी गुंजिया बना रहे हैं तो उसमें भी आप जो है किनारों पर पानी लगा कर रखें। और फिर आपको इतनी स्टफिंग भरनी है, इतनी फिलिंग भरनी है कि जिससे कि हमारा जो गुंजियों का सांचा है वो इजीली फोल्ड हो जाए। तो हमारी इस तरह से गुंजिया बनकर तैयार हो गई है। इस तरह की बनी हुई गुंजिया तेल में डीप फ्राई होते हुए बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो ये बहुत मेन टिप्स और ट्रिक्स है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बार बार जब गुंजिया बनाई तो मैंने महसूस की और मैंने उन गलतियों को सुधारा। और अब मेरी जो गुंजिया बनती हैं एकदम परफेक्ट बनती हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप सभी भी इस चीज़ को रखें दिमाग में और आपकी गुंजिया इस होली पर बने
परफेक्ट स्वादिष्ट, और आपकी फैमिली आपकी तारीफ़ करते ना थके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने तेल को गरम किया है। यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड ऑयल ले रही हूँ और हमें इस तरह से धीरे धीरे अलटते पलटते हुए गुंजियों को डीप फ्राई करना है। तो ये बहुत ही मेन बात है कि आप जब भी गुंजियों को डीप फ्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम रखें। लो फ्लेम से क्या होगा कि आपकी जो गुंजियां हैं वो फटेंगी भी नहीं, और दूसरा आपकी जो गुंजियां हैं वो हल्के हल्के डीप फ्राई होंगी तो थोड़ी कुरकुरी और अलग ही उनमें स्वाद आएगा। तो आप देख रहे हैं एक भी गुंजिया मेरी नहीं खुली है। आप सभी को देखिए तो गुंजिया तभी खुलती हैं, एक तो हमारी जो पूड़ी होती है वो पतली होती है, दूसरी जो गुंजियों का मुंह होता है वो ठीक से हम नहीं बंद कर पाते हैं। और मैं यहाँ पर एक गुंजिया भी तोड़कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अंदर से हमारी गुंजिया बनकर ऐसे तैयार हुई हैं। तो आप सब इस तरह से बना के रखिए और 1 महीने के लिए स्टोर करके रखिए, और आप जब का मन करे तो ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए। और मुझे ये बताइए कि आपको मेरी रेसिपी में क्या कमी लगती है, मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर मुझे वीडियो बनानी है, आपको कौन सी रेसिपी पसंद है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पर हूँ, मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप सभी से पूछूँ कि कहाँ कमी है जो मेरे चैनल वायरल नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब